Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is English language workbook for class 4 and we have chapter number 1. Our unit number 1 is The Lazy Little Girl. This topic is from your textbook and the page number is now 7. Your page number is 7 on workbook. Now we have some little passage. Read the following passage. The hidden treasure. Hidden mean छुपा हुआ, enclosed, treasure mean खजाना या दौलत, wealth. An old farmer who was seriously ill called his three idle sons to impart to them important secret कि एक बूढ़ा फार्मर किसान वो बहुत सीरियस बीमार हो गया और उसने अपने तीनों वर्कलेस, आइडल मीन वर्कलेस, बेकार तीनों बेटों को बुलाया. इम्पार्ट मतलब शेयर करने के लिए उनके साथ एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट. माई सन ही सैड, उसने कहा मेरे बच्चों, अ ग्रेट ट्रेजर इज़ हिडन बाई मी इन द फार्म्स, कि मैंने अपने फार्म्स में यानी खेतों में एक हिडन ट्रेजर, एक छुपा हुआ ख़जाना छुपाया है. आई एम अबाउट टू लीव यू, अब मैं मरने वाला हूँ या तुम्हें छोड़ के जाने वाला हूँ. ही स्टॉप्ड, वो रुक गया. वेयर इज़ इट हिडन, कहाँ छुपा है. एक्सक्लेम्ड द थ्री सन्स इन वन ब्रीथ. एक्सक्लेम्ड मीन शाउटेड, तीनों बच्चों ने एकदम से एक ही सांस में चीख कर शाउट करके पूछा कि वह ख़जाना किधर है. आई एम अबाउट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ. सैड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा. यू विल हैव टू डिग फॉर इट, तुम्हें इसके लिए खोदना होगा. बट हिज ब्रीथ फेल्ड हिम, लेकिन उसकी सांस वहीं रुक गई. एंड डाइड बिफोर ही कुड रिवील द सीक्रेट, और इससे पहले कि वो सच को बताता, यानी कि वो सीक्रेट को बताता. रिवील मतलब टू शो करता सीक्रेट को, वो मर गया. Immediately, at once मतलब फ़ौरन ही, the three sons set to work with spades in the neglected fields, कि तीनों बच्चों ने फ़ौरन ही अपने अपने spades मतलब बेलचे उठाए, और neglected मतलब जो उन्होंने पहले फील्ड को इग्नोर किया हुआ था उसमें जाके खोदना शुरू कर दिया बेलचों के साथ. They dug hard, उन्होंने बहुत ज़्यादा खोदा. But found no treasure, लेकिन उन्हें कोई ख़जाना ना मिला. But they learned to work, लेकिन उन्हें पता चल गया कि काम कैसे करना है. Next year, अगले साल, the fields were sown, मतलब ऑलरेडी जो फील्ड था, जो खेत था, उसमें बीज लगाया जा चुका था, बोया गया था. एंड द सन गैदर्ड अ मार्वलस हार्वेस्ट, तो उन बच्चों को बहुत सी शानदार फसल, मार्वलस शानदार, वंडरफुल हार्वेस्ट क्रॉप उनको मिली. देन दे डिस्कवर्ड, फिर उन्होंने जाना, व्हाट द ट्रेजर हिडन इन द फील्ड वॉज, कि इन खेतों में कौन सा छुपा हुआ ख़जाना था. विच देयर वाइज ओल्ड फार्मर हैड इंडिकेटेड टू दैम, जिसके बारे में उसके बूढ़े बाप ने उनको इशारा दिया था. इंडिकेटेड मतलब पॉइंटेड करना, इशारा देना. नाउ यू हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स. और फर्स्ट क्वेश्चन इज़, how can you tell that the three sons had not worked in their field before, कि आपको कैसे पता चलता है कि उन्होंने पहले कभी कोई काम नहीं किया. Because they were idle before, क्योंकि इससे पहले वो बेकार थे, मतलब वर्कलेस थे, कोई काम नहीं करते थे. नंबर 2, what made the harvest marvelous, के फसल को किस चीज़ ने बहुत ज़्यादा शानदार बना दिया. When they dig hard with spades, जब उन्होंने अपने बेलचों के साथ बहुत ज़्यादा डिग आउट किया सॉइल को. क्वेश्चन नंबर 3, विच कंसील्ड ट्रेयर डिड दे फाइनली फाइंड, कि आखिर में कौन सा ट्रेयर था, कौन सा ख़जाना था जो उनको मिला. अ मार्वलस हार्वेस्ट, की एक बहुत शानदार फसल. द स्टोरी इज़ ट्राइंग टू कन्वे एंड टीच अस अ लेसन, कि स्टोरी हमें एक लेसन देती है, बताती है. व्हाट इज़ इट, वो क्या है. द आंसर इज़ वी शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, के हमें कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना होती है. Question number E, complete the sentences in the way you think the farmer wanted to. You will have to dig for it. Now you will complete. Before he revealed the secret, he took his last breath and died. Now turn your page for more. This is your question number 2. Underline the right meaning for the words given below. कि उन words को underline करें जिनके meanings right हैं. Impart mean आपने इन तीनों में से बताना है कि इसका correct meaning क्या है. Impart mean share करना. Number 2, treasure
ट्रेयर मीन पॉवर्टी, गुर्बत, जूल्स दौलत या सोना, स्ट्रेंथ या ताकत। योर करेक्ट आंसर इज जूल्स, यानी ट्रेयर का मीन है खजाना, जूल्स। नंबर सी मार्वलस, वंडरफुल, शानदार। डेंजरस मीन खतरनाक, अट्रैक्टिव मीन कशिश वाली, बट योर राइट आंसर इज वंडरफुल। मार्वलस मीन वंडरफुल। नेग्लेक्टेड मीन इग्नोर्ड, यानी कि आपने उसको देखा तक ना हुआ। इंटेंडेड, ignored, cared for, but your right answer is ignored. Concealed, hidden, छुपा हुआ, revealed, जाहिर होना, announced, ऐलान करना। Your correct answer is hidden. Now question number B of part 2, write rhyming words for the following, कि दिए गए words के आपने rhyming words बनाने हैं। For example, first is strayer and the first rhyming word is layer, and number B is exposure. Layer, exposure. Number 2 farm, and the rhyming word are charm, and number B is alarm. Number 3 dug, and the rhyming words are bug, and number 2 is jug. Now our question number C, fill in the triple letters to complete the words. Our triple letters are I, G, H, U, R, E, T, C, H. Our first is H, I, G, H, high. Number B, F, I, G, U, R, E, figure. Number C, M, A, T, C, H, match. Number 4, S, U, R, E, short. Similarly, you have to complete your table by yourself. And now our question number D, state whether the underlined noun is countable or uncountable. Countable mean कि वो थिंग्स ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट कर सकें, एंड अनकाउंटेबल नाउन्स मीन ऐसी थिंग्स ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, यू कांट काउंट. फॉर एग्जाम्पल योर हेयर्स and milk. So we have first, you should drink a glass of milk every day. So milk is uncountable, you can't count the milk. Milk is uncountable. Number 2, I like to have an egg for breakfast. Egg is countable, you can count eggs, even 10, 20, 30, you can count eggs. So egg is countable. This is also for you by yourself. You have to write their spaces whether these are countable nouns or uncountable nouns, and also you have to complete this table. This was part number 1. Now wait part number 2 for more questions.